हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 ऐसे कॉमन शेडिंग टेक्निक जिसमें हम लोग को स्केच प्रैक्टिस करना चाहिए। तो स्ट्रोक शेडिंग इन्हें कहा जाता है। तो मैं यहां पे आपको 5 कॉमन टेक्निक्स बता रहा हूं शेडिंग के, जिसमें हम लोग स्ट्रोक्स देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं हैचिंग। हैचिंग एक बहुत ही कॉमन शेडिंग टेक्निक है जो ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हैं अपने शेडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए, स्केच प्रैक्टिस के लिए। इसमें हम लोग बहुत ही सिंपली एक डायरेक्शन में लाइंस खींचते हैं, और अगर उसमें हम लोग को डार्क एरिया दिखाना होता है तो उसी डायरेक्शन में और भी लाइंस खींचते हैं उस एरिया पे जहाँ पे हम लोग को डार्क दिखाना है, डार्क टोन दिखाना है। फिर आता है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग भी बिल्कुल हैचिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें हम लोग यही करते हैं कि सारे लाइंस एक ही डायरेक्शन में नहीं होते हैं। जिस एरिया में हम लोग को डार्क टोन दिखाना है वहाँ पे हम लोग अलग अलग डायरेक्शन से लाइन खींचते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग को डार्क एरिया दिखाना है तो हम लोग इस पे अलग डायरेक्शन से लाइन खींचेंगे जो पहले लाइंस को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, लाइंस के बीच में नो डाउट गैप तो रहेगा ही, लेकिन जैसे जैसे जिस एरिया को हम लोग को डार्क बनाना है वहाँ पे जैसे जैसे हम लोग लाइंस खींचेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, वो उस एरिया पे टोनल वैल्यू को बढ़ाएगा। फिर आता है कॉन्टूर शेडिंग या कॉन्टूर लाइंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने होते हैं उस पे जैसा टेक्सचर होता है, उसका जैसा शेप होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइंस खींचते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्फेयर जैसा बन रहा है। इस सर्किल में अगर हम लोग राउंड, क्योंकि सर्किल राउंड होता है, स्फेयर राउंड होता है, चारों तरफ से गोल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कर्व लाइंस खींच रहे हैं स्ट्रेट लाइंस के बजाय, तो ये उस तरीके से स्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो टेक्निक है उसे हम लोग रेंडरिंग कहते हैं। इस शेडिंग टेक्निक में हम लोग पेंसिल स्ट्रोक देते हैं एक ही डायरेक्शन में, बट इस स्ट्रोक्स के बीच में, इन स्ट्रोक्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है, तो ये होता है रेंडरिंग। इसमें भी टोनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, डार्कनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग यही करते हैं कि जिस एरिया पे हम लोग को डार्कनेस बढ़ाना है उस एरिया पे दोबारा से शेडिंग डालते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन शेडिंग टेक्निक है और बहुत ईजी भी है। इसके बाद भी एक बहुत ही कॉमन शेडिंग टेक्निक है, वो है रफ शेडिंग। इसमें भी हम लोग रेंडरिंग की तरह ही शेडिंग डालते हैं और गैप नहीं होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो शेप और साइज कैसा है ऑब्जेक्ट का, जो भी चीज़ हम लोग अपने ड्राइंग में बना रहे हैं उसके ऊपर कैसे टेक्सचर्स हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे शेडिंग डालते हैं। ये भी बहुत ही कॉमन है, आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए, शेडिंग प्रैक्टिस के लिए। तो ये 5 बहुत ही कॉमन शेडिंग टेक्निक जो ज़्यादातर आर्टिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। आप इन शेडिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करके अपने शेडिंग को सुधार सकते हैं, और इनमें से जो आपको सबसे अच्छा लगे, सबसे इजी लगे और कंफर्टेबल लगे, आप उसको भी यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक समय पे, खास करके एग्ज़ाम में या किसी कंपटीशन में अगर बोला जाए कि आप किसी पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ करें, तो वहाँ पे आपको उसी टेक्निक में शेडिंग करना होगा। नेक्स्ट वीडियो हैचिंग टेक्निक के ऊपर होगा। हैचिंग से कैसे हम लोग स्केच कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, उसके बारे में होगा, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। बहुत जल्दी ये वीडियो आएंगी, और आगे आने वाले किसी भी शेडिंग टेक्निक से रिलेटेड सीरीज़ वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल वीडियोज़ होंगे, लेकिन आपके आर्ट स्किल के लिए ये बहुत काम आने वाले हैं।